प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। और एक दिन आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पर आपको स्वागत है। आराध्य यूट्यूब चैनल वचन का ध्यान और परमेश्वर के ज्ञान में आपको स्वागत है। आइए आज और प्रभु का स्वर अपन सुनेंगे। प्रभु ने उनके मुंह की बात से जो अपने से या हर एक विश्वास से या सेवक से या कलीसिया से क्या बात करने चाहते हैं, प्रभु अपन ध्यान से प्रभु का स्वर सुनेंगे। आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रथम पेतरुस पत्री 5वां अध्याय 5 का वचन 5 हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर अपने को आशीर्वाद देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर प्रभु ने बता रहे यहाँ प्रथम पेतरुस पत्री या 5वां अध्याय या 5वां वचन बहुत आसानी से जल्दी से ये वचन को अपन याद में रख सकते। क्या कह रहे? ए नवयों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहे, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से रहने की आज्ञा प्रभु ने यहाँ पर दी जाए। दीनता से रहने के लिए आज्ञा प्रभु ने अपने को दिया है। दीनता का मतलब क्या है? ये दीनता द ओबीडियंसी, इंग्लिश में तो ओबीडियंसी है कि नहीं? तो दीनता ये एक वस्त्र है। ये आत्मिक पुरुष का एक वस्त्र ये है दीनता। ये दीनता को अपन पहन लेना। हर दिन अपन संदेश में प्रभु ने अपने को बता रहे हैं, अपन उद्धार का वस्त्र पहन लिया और एक दिन आनंद का वस्त्र पहन लिया और कल या परसों बल का वस्त्र, और आज प्रकट कर रहे प्रभु ने दीनता का वस्त्र, दीनता या नम्रता का वस्त्र को अपन पहन लेना, क्योंकि यह प्रभु से अपने को अनुग्रह चाहिए। तो अपन प्रभु के सामने दीनता का वस्त्र पहनना, नम्रता से रहना, यह घमंड से गर्व से नहीं। अब अपने को बहुत गर्व है या बहुत घमंड है, प्रभु के पास जाकर हे प्रभु मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तुझे मांगता हूँ, मुझे तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होना, अनुग्रह दो, मुझे अनुग्रह दो। यह बात कहे तो प्रभु ने अनुग्रह देते नहीं देते? बाबू, पहले अपन क्या करना? सबसे पहले अपन नम्रता से प्रभु के कलीसिया में, नम्रता से संगति में बैठना, नम्रता से संगति में रहना। या गर्व से या घमंड से या अधिक से नहीं, अपनी सोच की, अपनी बड़ाई, अपनी बले, वो सारे चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है प्रभु, मुझे कुछ नहीं मालूम, यदि तो बताए तो ही मुझे थोड़ा से थोड़ा मैं देख सकता हूँ, बताए तो भी मुझे थोड़ा मालूम हो सकता है। अगर तुम नहीं तो ये जीवन ही मृत्यु है। इसीलिए हर दिन अपन प्रभु का संदेश क्यों सुन रहे? इसका मतलब ये है, मनुष्य रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से आते हर एक वचन के साथ जीवित रहते हैं। या मत्तियों में परमेश्वर ने कहा, या पुराना नियम में भी वो बात है। दीनता से, नम्रता से प्रभु के पास आना। यह नम्रता का वस्त्र नहीं तो क्या होते? या नम्रता से प्रभु के कलीसियों में नहीं आए तो, यह नम्रता का वस्त्र अगर ना पहने तो क्या होते हैं? अपने को क्या नष्ट होते हैं? या अपने जो
आशीर्वाद को, जो नष्ट होने वाला आशीर्वाद क्या है, यहाँ पर बता रहे। देखो याकूब की पत्री में प्रथम अध्याय, याकूब की पत्री में प्रथम अध्याय 20 और 21 वचन को देखिए। 20 और 21 वचन को देखिए। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, इसीलिए सारी मलिनता और भय भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यह है असली बात। यहाँ पर याकूब के द्वारा, प्रेरित याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लिखाया गया वचन में क्या कह रहे, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जो अपने अंदर क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदमत्सर का ये 6 वर्ग है, अपन कल एक संदेश में सुने। तो हमारे अंदर ये क्रोध है, क्रोध है कि नहीं? क्रोध है। यह क्रोध से प्रभु का काम होने वाला है? नहीं होने वाला। क्रोध लोग प्रभु को नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करने वाला चाहिए। और क्रोध कभी होना, इसका मतलब ये है फिर आदमी को क्रोध या न कभी भी नहीं आना। क्या कभी भी आदमी के अंदर क्रोध, कभी भी क्रोध बताना नहीं, क्या इसका मतलब? वो नहीं। क्रोध होना, कब क्रोध में आना? अपन जो वचन, जब क्रोध में आओ बोलते हैं, जब भी अपन क्रोध में आना। जो वचन प्रेम ज़्यादा करो बोल रहे, क्रोध में आना कम बोले। तो प्रभु के काम ना हो रहे, अगर प्रभु के काम कई व्यक्तियां या कई लोग रोक रहे हैं, प्रभु के सेवा को कई व्यक्तियों या रोक रहे हैं, जब अपन क्रोध को वहाँ दिखाना, क्रोध से तो काम करना। जो प्रभु के काम को रोक दे रहे हैं, जो प्रभु का धर्म को अपन प्रचार कर रहे हैं, ये धर्मों को रोकने के लिए जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास हो उनके घर में प्रार्थना चलते हैं, इसको या आतंक करने वाले हैं। जब अपन प्रेम से, ए भाई और मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करना तुम, ऐसा मत करना तुम, वो नहीं रहना है कि नहीं? ऐसा मत करना तुम, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना है कि नहीं? तो उनके पास जाकर प्रेम से या प्यार से जाकर उनके पास जाकर प्रेम से, हे भाइयों तुम ऐसा मत करना बोल के ना बोलना। क्रोध, अपन क्रोध को भी प्रकट करना, क्रोध को भी अपन क्या करना, विचार करना, या क्रोध को भी अपन दिखाना है कि नहीं? तो यहाँ अपन क्रोध को दिखाने का अवश्य है कई स्थिति में, तो बल्कि प्रेम करने का नहीं, क्रोध भी। लेकिन यहाँ पर मनुष्य का क्रोध कह रहे, प्रभु ने वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से लिखा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वचन को मनुष्य का क्रोध बोले। मनुष्य का क्रोध कहाँ भी उपयोग ना करना, इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अपने अंदर जो मसीहा की आत्मा है, अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, वो मसीहा की आत्मा एक समय पे क्रोध में आते हैं, जो सेवा की आतंक कर रहे, जो सेवा को रोकने के लिए यत्न कर रहे, जो सेवा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। जब अपनी क्रोध नहीं, केवल अपने अंदर जो है मसीहा की पवित्र आत्मा का क्रोध, वहाँ पर प्रभु ही दिखाता है अपने को उपयोग करके, अपने से, अपने द्वारा या तुझे द्वारा या मुझे, मेरे से क्या करते? प्रभु ने क्रोध को वहाँ पर दिखाता। क्यों रोक रहे तुम? क्यों हम संविधान के अनुसार चल रहे, बाइबल में वचन के अनुसार हम चल रहे है, तो भी तुम क्यों धर्म को रोक रहे? क्यों तुम सेवा को रोक रहे? और कलीसिया में विश्वास लोग सेवा को, कई लोग सेवक को उल्टे बात करके नम्रता से नहीं रहते और सेवा को रोकने का काम कई कलीसिया में विश्वास लोग भी करते हैं। जब भी प्रभु ने उनका क्रोध को बताता, प्रभु ने क्रोध से बात करते हैं।
तो यह मनुष्य का क्रोध नहीं, पहले क्या रहना, नम्रता रहना। पेतरुस में वही कहा, याकूब में वही कहा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर। पेतुर में दीनता बोले, यहाँ पर नम्रता बोल चुका है। यह दीनता और नम्रता दो भी एक ही है। दीनता और नम्रता दो भी एक ही है अर्थ। ये दीनता का वस्त्र, नम्रता का वस्त्र अपन पहन लेना, हर दिन ये वस्त्र अपन पहन कर रहना। क्योंकि अगर नम्रता नहीं है तो क्या कहे, नम्रता से ग्रहण कर लो वचन को ग्रहण करने के लिए नम्रता ज़रूर होना, वो आवश्यक है, अवश्य है, वो अत्यंत प्रधान है। अत्यंत प्रामुख्य विषय ये है कि प्रामुख्य संगति ये है कि वचन को अपन सुनने से पहले अपने अंदर नम्रता या दीनता रहना। दीनता से, नम्रता से रहकर, दीनता का मन, नम्रता का मन से वचन को सुनना। जो सुनते जब अपन उसको ग्रहण कर सकते। ग्रहण का मतलब ये है, जो सुनने का वचन अपने अंदर जाते हैं, अपन उसको ध्यान कर सकते, जो अच्छे से अच्छे समझ सकते। नहीं तो अपने को वचन समझ में नहीं आता। या कलीसिया में 100 लोग है, समझो प्रभु ने बात कर रहे सेवक के द्वारा, और 100 लोगों के विश्वास में कितने लोग वहाँ पर है? ये 100 लोगों के विश्वास में कितने लोग नम्रता से वचन सुनते? या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शरीर तो वह उपस्थित होते हैं और उनका दिमाग, उनका मन अनुपस्थित होते हैं। मैक्सिमम विश्वास लोगों का, उनका शरीर तो प्रेजेंट होते, उनका मन तो एब्सेंट हो जाते। कई वो 100 लोगों में, कलीसिया में बैठे हुए 100 लोगों में केवल ये 5 नहीं तो या 10 लोग ही ध्यान से श्रद्धा से, ध्यान से वचन को सुनते हैं। इसका मतलब ये है, उनके अंदर जो नम्रता है, जो प्रभु हमारे से बात करने के लिए आज आए हैं, जो प्रभु उनकी सेवक के अभिषेक के द्वारा, अभिषेक से उनके सिर पर अभिषेक का तेल डालकर प्रभु ने हमारे से बात कर रहे हैं। प्रभु मुझसे बात करे, मेरा दिल से प्रभु बात कर रहे, मैं ध्यान से सुनना, ये सोच उनमें रहते हैं। ये सोच नहीं तो और बाकी 90 लोगों का स्थिति कैसे रहते? उनका शरीर तो वहाँ पर रहते, लेकिन उनका मन तो एब्सेंट ही रहते। उन्होंने क्या वचन बताए, सेवक बाद में पूछे तो मूल वचन ना मालूम, और मूल वचन के अनुबंध जो वचन और क्या वचन, कौन सा अध्याय से रेफरेंस वो बताए, वो पूछे तो भी नहीं मालूम। क्योंकि सुनने में उनको नम्रता नहीं है या दीनता नहीं है। या प्रभु के संगति में अपन आने से पहले, प्रभु के संदेश या सुनने से पहले अपने दिल में या हृदय में एक प्रार्थना कर लेना, हे प्रभु, मैं तेरी कलीसिया में आज, मैं तेरी संगति में बैठ रहा हूँ। हे प्रभु, तुम आकर मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। अगर तू ना बात करे तो मेरी आत्मा की मृत्यु होती है, तो बात करे तो मेरी आत्मा यहाँ जिंदा रहते हैं। प्रभु, तुम आकर मुझसे बात करो, मेरे से बात करो। ऐसा प्रार्थना करके आना कलीसिया में। अगर प्रार्थना ना करके आए तो भी फ़ायदा नहीं, वचन अपने ध्यान से ना सुन सकते। नम्रता रहना, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, नम्रता रहना, नम्रता से ही प्रभु का वचन अपन सुन सकते हैं, या प्रभु का वचन सुने सो वचन अपन ध्यान भी कर सकते।
और ग्रहण करो, वचन को ग्रहण कर सकते, स्वीकार कर सकते अच्छे तरह से, और जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, ये है और अत्यंत श्रेष्ठ आशीर्वाद। जब अपन नम्रता से या दीन वस्त्र पहनकर संगति में या कलीसिया में बैठ रहे, जब वचन ने जो सुन रहे हैं, अपन जो सुनने का प्रभु का स्वर अपने अंदर जाकर क्या करते, अपने हृदय में वो वचन जाकर अपने प्राण और शरीर में जाकर अपने को जीवित करते हैं। अपने उद्धार कर सकता है, क्या कर सकते, उद्धार कर सकता, अपने को जीवित रखते हैं। इसीलिए इब्रियों की पत्री में, इब्रियों की पत्री में प्रभु ने कहा, यहाँ पर 4 का अध्याय 12 वचन में देखिए, इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 10-11 वचन में देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कितने बड़े वचन प्रभु ने यहाँ पर कह रहे। क्या करते प्रभु का वचन यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कर रहे, वचन जीवित और प्रबल हर एक धोधारी तलवार से भी, कितने तेज की तलवार भी वचन के तलवार के सामने काम में नहीं आता। यह वचन एक तलवार है दोधारी, इसका मतलब 2 तरफ उसको तेज रहते हैं, 2 तरफ क्या तेज रहते हैं, तेज है। वैसे तलवार क्या करते अपने को, वैसे तलवार अपने को तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा और प्राण, जीव या प्राण और आत्मा और शरीर में और मन की भावना और विचारों को जांचता। ये प्राण आत्म शरीर या देह, प्राण आत्म देह तीनों के अंदर वचन चले जाता है, चलकर जो अपने अंदर जो मलिन है या दोष है या बुरा है, उसको क्या करते, पूरा हटा देता है। जैसा किसान ने हल लेकर धरती को जिस प्रकार साफ करते हैं, वैसा ही परमेश्वर किसान है, ये वचन बीज है, अपना हृदय धरती है। ये वचन का बीज, ये वचन क्या करते, अपने अंदर आकर क्या करते, वचन के द्वारा प्रभु ने अपने जो धरती में कचरा है या पूरा पत्थर, ये पूरा कैसा है पेड़ पौधे, उसको निकाल कर अपन जो किसान खेत का काम करते, उसको धरती को अच्छा साफ करते। अपने हृदय या वो धरती को भी पवित्र आत्मा वाक्य के द्वारा, वचन के द्वारा क्या कर रहे, वचन से उन्हें पवित्र कर रहे हैं। और इसीलिए क्या कहे, और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके बार छेद देता, जो है वचन का विरोध, वो पूरा उसको निकल देता, हटा देता। क्योंकि वो है तो अपने आत्मा में अपन या जीवित ना हो सकते। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी से मनुष्य का जीवित नहीं होता। इसका मतलब ये है, केवल ये शरीर को रोटी चाहिए, शरीर जीवित होने के लिए, लेकिन शरीर के अंदर आध्यात्मिक या आत्मिक स्वभाव, आत्मिक शरीर है, वो आत्मिक शरीर को रोटी ना चाहिए, वो आत्मिक शरीर को ये चाहिए, क्या चाहिए, वचन का आहार। ये वचन आहार है, वचन का अन्न, ये वचन का ये खाना चाहिए, आत्मिक खाना है ये वचन। तो ये वचन शरीर और जीव और आत्मा के अंदर तक जाकर उसको क्या करते हैं, उनके तीनों में जो है मलिन या दोष या बुराई, ये वचन का विरोध या गलती, सबको छेद कर क्या करते, अपने को जीवित करते। उतना शक्ति है, उतना सामर्थ्य है, उतना बल वचन में है। इसीलिए वचन सुनते जब अपन कैसे सुनना, या नम्रता से
या दीनता से सुनना, दीनता का वस्त्र पहनकर अपन कलीसिया में बैठना। प्रभु का संदेश सुनने से पहले ही अपन क्या करना, जो वस्त्र को पहन लेना। अगर अपन हर दिन या घर से बाहर निकलने से समय क्या करते, अपन अच्छा पानी ना लेते, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर जब घर से बाहर जाते हैं कुछ काम में या मार्केट या नौकरी या कुछ भी काम में हो, अच्छे वस्त्र पहन कर जाते ना, तो ये धरती पे तुम ये काम करने के लिए, हाँ घर में भी रहे तो भी एक अच्छे वस्त्र तो पहनकर अपन बैठते, लेकिन बिना वस्त्र कोई भी नहीं रहता, है कि नहीं। वस्त्र ना पहनकर कोई रह सकते क्या, उन्हों आदमी नहीं, जानवर बोलते उसको, है कि नहीं, क्योंकि जानवरों को कपड़ा नहीं खरीदते, जानवर कपड़ा नहीं पहनते, तो वस्त्र नहीं। लेकिन अपने आध्यात्मिक वैसा ही यह शरीर को जिस प्रकार अपन वस्त्र पहन रहे हर दिन, वैसा ही अपने शरीर के अंदर जो है आत्मा का शरीर, आत्मिक आध्यात्मिक शरीर को भी हर दिन वस्त्र पहनना चाहिए। हर दिन या अपन घर में होने दो या कलीसिया में होने दो, कलीसिया के बाहर भी रहने दो, हमेशा अपने आत्मिक शरीर को वस्त्र पहनकर रेडी रहना। अगर प्रभु यहाँ देखे तो अपने अंदर प्रभु को या आनंद का वस्त्र दिखना, या उद्धार का वस्त्र दिखना, या संतोष का, हाँ, या बल का वस्त्र दिखना, हाँ, या नम्रता का वस्त्र प्रभु को दिखना। प्रभु देखते, खुद अपने को देखने के बाद प्रभु ने अपने आत्मा को देख के प्रभु खुश होते हैं, संतोष होते हैं, उन्हें पसंद होते हैं उनका मन। अरे मेरे कलीसिया के बेटा सभी लोगों जैसा शरीर को वस्त्र पहन चुका है, वैसा ही आत्मा को भी वस्त्र पहन लिया। बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। प्रभु ने अपने को साक्ष्य देते हैं, प्रभु के गवाह है अपन बनेगा, है कि नहीं। तो ये है नम्रता से प्रभु के कलीसिया में आना, नम्रता से प्रभु का संदेश सुनना, वो ज़रूरी है। कितना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जैसे बोलते वैसा, जिस प्रकार मन कह रहे हैं वैसा क्रोध से या मलिन से या दोष से प्रभु के कलीसिया में आकर वचन ना सुनना, बहुत नम्रता से सुनना। वैसा तेसलोनिका की प्रथम तेसलोनिका की पत्री में 2 अध्याय या 13 वचन में, तेसलोनिका की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में एक अच्छे बात है। ये देखो यहाँ पर तेसलोनिका के कलीसिया के विश्वास लोग कैसे, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता है कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच या ऐसी ही ग्रहण किया। तो यहाँ पर तेसलोनिका कलीसिया के लोग कैसे वचन को ग्रहण किया, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है, समझ कर और सचमुच ऐसा ही ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। तेसलोनिका कलीसिया के विश्वासी लोग वचन को नम्रता से, दीनता का वस्त्र पहनकर सुने हैं, इसीलिए उनके अंदर ये वचन का फल आ गए। प्रभावशाली है, इसीलिए प्रभावशाली हो गए। जो विश्वास लोग हैं, जो कितने नम्रता से सुने, वो कितना दीनता से उन्होंने वचन सुने हैं। अपन भी वही सा दीनता से या नम्रता से प्रभु का वचन सुने तो क्या होता, अपने को भी प्रभु का वचन अपने अंदर जाने के बाद वो अपन ग्रहण कर सकते अच्छे से, वो वचन को अपन ध्यान कर सकते, वो संदेश अपने दिमाग में भी रहते, जो अपन अच्छे से ध्यान करके वचन या संदेश के साथ, वो संदेश के अनुसार अपन चल सकते। तो यह कलीसिया में आना, कलीसिया में या प्रभु के चरण पर, प्रभु के संगति में आने से पहले अपन कैसा रहना, नम्रता से, दीनता का वस्त्र पहन कर रहना। और कलीसिया के बाहर भी अपन कैसा रहना, नम्रता का मतलब ये है दीन से जो बोलते हैं वो बात सुनना, जो अत्यंत परमेश्वर की मुंह की बात या वचन अपने पास आ रहे हैं, जो अपन कैसे सुनना, उसको जो स्वीकार कैसा, ग्रहण कैसे करना, नम्रता से। हे प्रभु, मेरे से बात कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मिट्टी से तैयार हुआ शरीर में के अंदर
परमेश्वर का वचन आकर मेरी आत्मा या प्राण या शरीर को जीवित रख रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद हे प्रभु, तुझे बहुत धन्यवाद, क्योंकि तू ये मुझे बहुत प्यार किया है। तेरी मुंह के बात से मुझे हर दिन या जीवित रख रहे हैं। तेरी वचन से मुझे और मेरे अंदर विश्वास को बढ़ा रहे हैं, नम्रता को, पवित्रता को मैं तेरी स्वरूप में मुझे बना रहे। इसीलिए धन्यवाद प्रभु। बल्कि हर दिन अपन प्रभु को स्तुति करना, नम्रता या दीनता का वस्त्र कभी भी छोड़ना नहीं। हर दिन वो वस्त्र, आध्यात्मिक वस्त्र को पहनकर प्रभु के सामने आना, और इसी अच्छी कृपा प्रभु ने अपने सारे विश्वास को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए हे प्रभु जी, ये उदयकाल के समय पर प्रभु आकर हमारे से बात कर चुका है। इसलिए बहुत 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 धन्यवाद हे प्रभु, बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। आप हमारे जो हृदय में खोजा गया वचन का बीज के लिए आपको धन्यवाद। जो वचन सुनने से पहले हम दीनता का वस्त्र पहनना या नम्रता का या दीनता का वस्त्र पहनने का बहुत आवश्यक है, ये बात हमारे से बात कर चुका है प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जो अंदर है ये गर्व या मलिनता या दोष पूरा हटाकर ध्यान से ग्रहण करने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रभु। तुम बात करें इस वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जो जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु उनका दिल को ग्रहण करने का दिल जैसा बदला दो, उनका मन को ग्रहण करने का मन का जैसा बदला, उनका वो दिल जो है धरती या हृदय का धरती को तुम अच्छा साफ करके प्रभु वचन के साथ उसको शुद्ध करके, हे प्रभु हर व्यक्ति विश्वास में संदेश सुनते जब नम्रता से प्रभु मुझे से बात करे, परमेश्वर ने ये मिट्टी से तैयार हुआ मेरे से बात करे, उनके वचन मेरे को जिंदा रखने को, जीवित रखने के लिए धरती पर आ रही है। और वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार अच्छे नम्रता से हर विश्वास कलीसिया में रहना चाहिए प्रभु, तो आज्ञा के लिए आपको धन्यवाद। आज्ञा हम हर दिन हर समय आज्ञा के अनुसार चलने के, आज्ञा करने की अनुग्रह हमको दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उसको आध्यात्मिक आशीर्वाद दे और धरती पर आशीर्वाद दे, और उनके सारे चीज़ जो है प्रभु, उनकी इच्छाएं जो है आप पूरा करो प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। और कल हम मिलते जब इससे बढ़कर और वचन को ध्यान करने के लिए कृपा करो, और ऐसा ही वचन ध्यान करते करते हुए तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारी ज्ञान को हम प्राप्त करो, तुम्हारी ज्ञान को हम लेकर आपके स्वरूप में हम बदलने के लिए आप अनुग्रह दे प्रभु। पवित्र आत्मा हमको सहायता करो, सहायता अनुग्रह दे प्रभु। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति करते हुए ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। या परमेश्वर की प्रेम और यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जनों को प्रत्येक रूप से नम्रता से दीनता का वस्त्र पहनकर वचन सुनने के जो तीर्मान किए हैं वो सारे विश्वास को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जो सुने हैं वचन को और ध्यान करते रहो। कल और प्रभु के संदेश में अपन मिलेंगे। धन्यवाद।